हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, डेट इज सब्सिडरी बुक्स। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है और वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड बी, यूज ऑफ परचेज बुक विदाउट जीएसटी। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स देखते हैं। सब्सिडरी बुक्स आर दोज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सब्सिडरी बुक्स उन बुक्स को कहा जाता है जहां सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथ बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं और आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है तो आप सभी ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। पर अगर आपके बिजनेस के साइज बड़ा है तो उस केस में आप सिमिलर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में मेंटेन करते हैं। ये टोटल 8 बुक्स होती हैं। इन्हीं बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। कैश बुक के बारे में हमने चैप्टर नंबर 11 में सीख लिया है। रिमेनिंग बुक्स के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हम परचेज बुक लेते हैं। परचेज बुक को हम इनवॉइस बुक, परचेज जनरल एंड परचेज बुक के नाम से भी जानते हैं, जिसका मीनिंग है परचेज बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज बुक उस बुक को कहा जाता है जहां पर हम क्रेडिट परचेज और गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यहां आपको याद रखना है कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इस बुक के अंदर हम ना ही कैश परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे और ना ही हम इस बुक में कैश और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम में हम डेट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2020 अप्रैल 1। देन पर्टिकुलर्स कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखते हैं। सबसे पहले हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, देन हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे एंड देन पर्टिकुलर्स में हम प्रोडक्ट डिटेल्स लिखेंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब यहां उन गुड्स से हैं जो आपने क्रेडिट में परचेज किए हैं। देन अमाउंट को डिटेल में लिखने के बाद अगर आप सप्लायर को कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो उसे हम लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपकी एक्चुअल परचेज अमाउंट होता है, जिसे हम आउटसाइड कॉलम में भी लिखते हैं। और इस तरह आप ट्रेड परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद आप मंथ एंड में अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे। आप डेट कॉलम में मंथ की एंड की डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में आप परचेज अकाउंट लिखेंगे जो आप जनरल में डेबिट करते थे एंड देन अमाउंट कॉलम का आप टोटल करेंगे। और इस तरह आप परचेज बुक को मेंटेन करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस बुक ऑफ एसएच इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन दिल्ली। आपको ये सभी ट्रांजैक्शन गिवन है। आप इन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। आपको परचेज बुक मेंटेन करनी है इन द बुक्स ऑफ एसएच इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एसएच इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, देन आप परचेज बुक लिखेंगे एंड देन फॉर्मेट बनाएंगे। नाउ हम एक एक करके सभी ट्रांजैक्शन को
परचेज बुक में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका हुआ है Jan 3 को, जहां आपने भारत इलेक्ट्रिक कंपनी से गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, जिसका इनवॉइस नंबर है 1238। क्योंकि आपने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं, इसलिए आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 Jan 3। पर्टिकुलर्स में आप सप्लायर का नाम लिखेंगे, विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारका दिल्ली, एंड देन आप इनवॉइस नंबर लिखेंगे 1238। इनवॉइस नंबर लिखने के बाद हम प्रोडक्ट डिटेल लिखेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन में प्रोडक्ट डिटेल गिवन है, आप इस डिटेल को सेम टू सेम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखने के बाद आप हर यूनिट को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले है 100 ट्यूबलाइट, जिसको आपने 40 रुपी ईच के अकॉर्डिंग परचेज किया है। आप 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 4000, और जिसे आप डिटेल कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह 50 टेबल फैंस इंटू 415, जिससे अमाउंट आएगा 20,750, एंड देन 30 इलेक्ट्रिकल आयरन इंटू 200, जिससे अमाउंट आएगा 6000। देन आप डिटेल कॉलम का टोटल करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 30,750। देन हम अगेन ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है @10%। हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%। आप 10% 30,750 का निकालेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 3,075। देन हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, और इससे जो अमाउंट आएगा उसे हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, एंड द अमाउंट इज 27,675। और इस तरह आप एक ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 9, आपने अशोका ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, जिसका इनवॉइस नंबर है 551। क्योंकि आपने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं, इसलिए आप इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 9। देन आप सप्लायर का नाम लिखेंगे, विच इज अशोका ट्रेडर्स, करोल बाग, न्यू दिल्ली, एंड देन हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे, विच इज 551। देन हम प्रोडक्ट डिटेल लिखेंगे। आप सेम प्रोडक्ट डिटेल को पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे, एंड देन ईच यूनिट को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 20 सीलिंग फैंस इंटू 600, जिससे अमाउंट आएगा 18,000। देन 20 मिक्सी ग्राइंडर्स मल्टीप्लाई बाय 500, जिससे अमाउंट आएगा 10,000। देन आप इन दोनों का टोटल करेंगे, जिससे अमाउंट आएगा 28,000। देन अगेन हम ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। आपको ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है @15%। इसे आप डिटेल अमाउंट में से लेस करेंगे। आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट @15%। आप 28,000 का 15% निकालेंगे, विच इज 4,200, एंड देन 28,000 में से 4,200 को लेस करने पर जो अमाउंट आएगा उसे आप अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, विच इज 23,800। और इस तरह आपका जनवरी 9 का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने प्रकाश लैम्प से गुड्स परचेज किए हैं ऑन कैश, जिसका बिल नंबर है 715। अब यहां क्योंकि आपने गुड्स को कैश में परचेज किया है, इसलिए आप इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 29, आपने लक्ष्मी फर्नीचर से एसेट परचेज की है ऑन क्रेडिट, जिसका इनवॉइस नंबर है 4312। अब क्योंकि आपने एसेट को परचेज किया है ऑन क्रेडिट, इसलिए इसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
आपको यहाँ अच्छे से याद रखना है कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ना ही आप कैश परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे और ना ही आप कैश और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ क्योंकि हमने दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, देन हम अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे जो हमें बताता है कि आपने मंथ में कितनी परचेज की है। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एंड देन अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे विच इज 51,475 और इस तरह आपकी परचेज बुक कंप्लीट होती है और यहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 2 में हम यूज ऑफ परचेज बुक विथ जीएसटी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मैं फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।